दोस्तों स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो कि यूपी टेट, सुपर टेट और आपका लेखपाल आने वाली भर्ती में जो आपकी लेखपाल की इसमें जो है फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को आरंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची में दिए गए धातु को सूची सेकंड में दिए गए प्रत्यय से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची सेकंड, ये प्रत्यय है, आपको मिलान करना है कि पाठ में कौन सा प्रत्यय है, चाल में कौन सा प्रत्यय है, झटक में कौन सा प्रत्यय है और पशु में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए, जैसा कि आप जानते हैं पाठ में अक प्रत्यय हो जाएगा, चाल में आक प्रत्यय हो जाएगा और झटक में आ प्रत्यय हो जाएगा और पशु में इक प्रत्यय हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? ए का फोर्थ और बी का थर्ड कौन सा दोस्तों हो जाएगा? तो ये ए का फोर्थ और बी का सेकंड, तो दोस्तों यही आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, उपसर्ग में प्रत्यय कौन सा है? आ प्रत्यय, अधि प्रत्यय दोस्तों, अधि प्रत्यय या फिर री प्रत्यय या ई प्रत्यय। तो उपसर्ग आप जानते हैं कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो अधिकारी में अधि जो लगा हुआ ये आपका उपसर्ग है, तो आपका अधि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में आप उपसर्ग नहीं लगा है? तो अकथ में आपका उपसर्ग लगा हुआ है और अकथ में लगा हुआ है, अभेद में लगा हुआ है, अचूक में है, लेकिन जो आपका अनुज में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? शेरनी ये भी लगा हुआ है, मोरनी, मोरनी, कुटनी और नौकरानी। नौकरा, नौकरा कोई शब्द बन रहा है, आप ऐसे पहचान लीजिए कोई पहले वाला जो आपका शब्द है ये कोई विशेष शब्द, ऐसा शब्द बनेगा जो उसका कुछ मतलब निकल रहा हो। देखिए शेर, मोर, कुट। अब देखिए नौकरा, नौकरा कोई शब्द बन रहा है? नहीं है। तो आपका यही इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो दोस्तों शब्द के बाद में जुड़ता है या शब्द के मध्य में या आगे या कहीं भी। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा कि ये आगे जुड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो सभा क्या है? सभा में बहुत लोग होते हैं, ये भी समूह संख्या है। कक्षा में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये भी समूहवाचक है। भीड़ बहुत सारे लोगों की होती है, तो ये भी आपका है। लेकिन दौड़, दौड़ में एक ही लोग दौड़ते हैं। दौड़ से जो हमारा मालूम होता है एक ही से मालूम होता है, इसमें समूह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक क्या है? मिठाई, खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। क्या है? तो ठंड आपका भाववाचक हो जाएगा और आपका दूध क्या है? दूध आपका द्रव्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा पहचानिए। आसमानी, नियमित, पश्चात। संज्ञा क्या है? तो दोस्तों आसमानी भी एक का विशेषण हो जाएगा और नियमित भी एक विशेष बात हो जाएगी, पश्चात एक विशेष बात हो जाएगी, लेकिन अनुशासन ये क्या है? आपका संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है? हरा, पतला, सभा या गहरा? बताइए। हरा एक गुण है, पतला भी एक गुण है, गहरा भी एक गुण है, लेकिन आपका सभा
ये क्या संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाव जाति ये क्या है आपके? ये संज्ञा के प्रकार हैं, लेकिन इसे पूछ रहा है कि गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय आपकी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। बाकी संज्ञा की आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है, भाववाचक भी होती है और द्रव्यवाचक भी होती है और आपका जातिवाचक भी होती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय आपका हो जाएगा जातिवाचक। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो यह शब्द आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, आपस में संबंध बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और संकेतवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम, ये आपके सर्वनाम के प्रकार हैं। चलिए अगला है, मुझे दोस्तों किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे दोस्तों क्या है? मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला, आप स्वयं के लिए कहा जा रहा है और स्वयं निज के लिए होता है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? तो दोस्तों निश्चयवाचक, स्वयं अपने, आप की बात कही जा रही है, मैं अपने आप, तो आप हो जाएगा निज, स्वयं के लिए बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? आप, फिर देखिए आप आ गया, जहां आप स्वयं के लिए बात की जा रही हो तो निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में यहाँ पे कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। विशेषण क्या है? तो लड़का आपका या सर लंबा या फिर उसका, तो क्या हो जाएगा? तो विशेषण है लंबा, लंबा एक विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो पांडु शब्द जो केवल विशेषण है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या है? एक चतुर एक विशेषता होती है। विद्यार्थी की विशेषता क्या है? चतुर, तो चतुर क्या है आपका? एक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है दोस्तों? वह सर्वनाम हो जाएगा, आदमी आपका संज्ञा हो जाएगी और घर आपकी संज्ञा, लेकिन बहुत बड़ा ठग, बहुत विशेषता, बड़ा विशेषता, ठग विशेषण, तो ऑप्शन नंबर कितना? 3 हो जाएंगे। चलिए अगला है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? दुष्चरित्र, यह भी एक विशेषता हो जाएगी। क्या है? दुष्चरित्र क्या है? एक विशेष बात है, विशेषता है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या? सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी पर डे सीरीज चलती रहेगी इस तरह से, और आने वाले एग्जाम के लिए, सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।